साहब, एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन और एक एतराज़ जो उठा है कि आपने कहा कि 90% यानी 90% मुसलमान हरामखोर हैं, तो इस सिलसिले में आपका क्या है? नौज़ुबिल्ला, मैं अपनी उम्मत या मेरे उम्मत के भाइयों पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाऊं कि 90% हराम खोर हैं। 90 तो छोड़िए, 0.9% भी अगर मैं कहूँ तो ये मेरी आखिरत बर्बाद करने वाली चीज़ है। मैं बदगुमानी करने वाला कौन होता? लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी, आपने सही कहा, कंट्रोवर्सी पैदा की गई है। अच्छा शेर याद आ रहा है मुझे ज़का सिद्दीकी का, कुछ बेहिसी है और कुछ नाजुक मिजाजियाँ, मैंने तो फूल फेंका था पत्थर लगा उसे। तो मैंने ये एक नहीं कई मौक़ों पे कहा है, कैलकुलेशन करके बताया है कि आपकी सोसाइटी में 20-20 लाख, 40-40 लाख, 50 लाख ये जो खर्च कर रहे हैं बेदरीग, ये 5 to 10%, सिर्फ 5 to 10। बाकी जो 90% वो बेचारे मजबूर हैं उस मॉडल को जो ये लोग कायम कर रहे हैं उसको अडाप्ट करने पे मजबूर हैं, वरना उनकी बेटियों का उठना मुश्किल हो। वो फ़कीर हो, वो पान के डब्बे वाला हो, चाहे जो भी हो, मिडिल क्लास। सबसे ज़्यादा क्रश हो रहे हैं ये एनआरआईज जो मिडिल क्लास के लोग हैं। लेकिन ये बेचारों के साथ मसला ये है कि ये पूरी ज़िंदगी जवानी चकले लगा देने के बाद 30 लाख 40 लाख बचा के लाए 2-3 बेटियों में ख़त्म। ये 90% लोग हैं जो उन 10% लोगों की वजह से क्रश हो रहे हैं। पूरे प्रोस्टिट्यूशन का, चैटिंग का, डेटिंग का, ये सारे उनके अकाउंट में है 10%। और अब ये जो 10% करोड़ों रुपये, लाखों रुपए खर्चा भी कर रहे हैं, इनमें से 90% वो हैं जिनकी आमदनी हराम की है। ये मैंने कहा है वो इस तरीके से कि मेजॉरिटी ऑफ द बिल्ड, नॉट ऑल, मेजॉरिटी ऑफ द बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, डॉक्टर्स, स्कूल के ओनर, कॉलेजेस के ओनर्स, ऐसे जितने कैटेगरीज हैं आप देखिए, खासतौर पर रियल इस्टेट में चीटिंग चीटिंग, धोखा धोखा धोखा, पूरा यही है। हाँ 90%, 10% लोग ये हलाल का आमदनी है पूरी, उनके वालिदैन की विरासतें मिली हुई हैं। ये मैंने ये कहा, लेकिन इसको ट्विस्ट करके उन्होंने कहा कि पूरी उम्मत के 90% हराम खोर हैं। तो भाई क्या मैं क्या कर सकता हूँ?